बनता है तौसीफ, ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी बचाने गई थी। ठीक है अनुराग भदौरिया, ये तो आपने बहुत ही दिलचस्प बात कह दी, इस पर तौसीफ खान का रिएक्शन जरूर बनता है। तौसीफ खान, ममता बनर्जी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से सीधे वेस्ट बंगाल समाजवादी पार्टी पहुंची थी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। बहन ने मदद मांगी और भाई पहुंच गए, ऐसा था क्या? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके बीजेपी के बहुत पुराने दिग्गज नेता, पुराने यूनियन मंत्री भी रह चुके, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, वो भी पहुंचे थे और भी लोगों ने बधाई दी थी। बहुत सारे लोगों ने, इसका तो हमने एक एग्जाम्पल 2019 के चुनाव में भी देखा था कि सारे लोग जब कलकत्ता आए थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, ममता बनर्जी के दावत पे पूरा स्टेज भरा हुआ था, सारे अपोजिशन के लीडर एक स्टेज पर उस दिन मौजूद थे। ठीक है, तो देश हित में नीतियां नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो देश हित में नहीं है। तो देश हित के काम करने के लिए यूनाइटेड अपोजिशन है, तो बहुत अच्छी अच्छा बात। उस यूनाइटेड अपोजिशन का चेहरा क्या 2024 में ममता बनर्जी बनने जा रही है तौसीफ खान? बिल्कुल, आप देखिए आगे आगे क्या होता है, आप देखिए। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतनी बड़ी दिग्गज नेता आज पूरे देश में, अगर किसी ने नरेंद्र मोदी जी को पॉलिटिकली डिमोलिश कर दिया है, वो ममता बनर्जी ने किया, वहां बंगाल की जनता ने किया। तो अगला स्टेप तौसीफ खान, दिल्ली कूच की तैयारी है। अभी फिलहाल देखिए, ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आज भी वो गई थी एक ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन में। अभी फिलहाल तैयारी है कि कोविड के सिचुएशन से लड़ा जाए, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, वैक्सीनेशन हर लोग में दिया जाए, हॉस्पिटल में की फैसिलिटीज को ठीक किया जाए। यह सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तृणमूल जो है वो बीजेपी की तरह नहीं है कि एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाओ। यही तो प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचारक, अपने बीजेपी के प्रचारक ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री जी कम है। वो ठीक है, गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री जी का दफ्तर में जब फोन आता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, तो कहा जाता है कि वो बंगाल चुनाव में बिजी हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता। देखिए प्रीति जी, यही वजह है कि आज लोग दिल्ली में मारे जा रहे हैं, ठीक है, बेंगलुरु में मारे जा रहे हैं। कैसे चलता है ममता बनर्जी अब 2024 में बता देंगी गौरव भाटिया। देखिए, मैं प्रीति जी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि यूनाइटेड ऑपोजिशन को क्या ऑक्सीजन मिल गई है। देखिए, अगर कोई मृत हो जाए, विचारधारा खत्म हो जाए, शरीर में जान ना हो, उसमें जितना भी ऑक्सीजन डाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हाल महागठबंधन का है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, आप उसको कितनी भी ऑक्सीजन लगा लो, तोता चिड़ियाघर में तोता कहाँ से आ जाता है? बीच में तोता बोलने लगता है। बीच में बड़ा नहीं, ये तोता क्यों बोल रहा है? चुप कराइए तोते को। चिड़ियाघर थोड़ी ना है, नहीं है, ये चर्चा हो रही है। प्लीज जी आप अपने मौके पर बोलिएगा ना, आप उन्हें बोलने दीजिए। और आप भी ये तोता चिड़ियाघर, गौरव भाटिया प्लीज ना बोलें। सब लोग अपने अपने सम्मान के साथ इस डिबेट में शामिल हो तो अच्छा रहेगा। न्यूज 18 का चैनल है, आपकी बड़ी डिबेट है, ये कौन सा तरीका है? अनुराग भदौरिया प्लीज 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 थोड़ी देर शांत बनाइए रखिए अपने आप को। इस्तेमाल करना नहीं आता, ऐसे प्रवक्ता आपको हरा रहे हैं। देखिए मैंने कहा, देखिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ, बार बार करती हूँ कि प्लीज अपने शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। एक दूसरे के असम्मान के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल ना करें। आप गौरव भाटिया को तो सुन लीजिए सर। बीजेपी से बोलूंगा कि ऐसे प्रवक्ताओं को टीवी पे मत भेजिए जिनको शब्दों का चयन नहीं पता हो, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति। ठीक है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा गौरव भाटिया। ठीक है, देखिए मैंने अभी एक बात सुनी और बहुत गौर भी उस पर फरमाया। एक यहाँ पे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे बहन ने बुलाया और इसीलिए सपा चली गई। शक्ति मिल्स में भी बहनों के साथ जब गलत हुआ था ना, दुराचार, बुला रही थी, तो इनके मुखिया ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गैंगरेप नहीं होता। इसलिए प्रवचन देना बड़ा आसान है। बात आज क्या हो रही है, ये यूनाइट कब कब हुए मैं आपको बताता हूँ। 2019 में सब लोग महागठबंधन बना के यूनाइट हुए थे। क्या हुआ प्रीति जी, हम सब ने देखा। इसके अलावा 2017 में सपा और कांग्रेस एक हो गई थी, लड़के एक हो गए। क्या हुआ, 50 सीटें नहीं आई इनकी, ये हाल हो गया। 2019 में लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ एक साथ आ गए, सपा की सीटें 5 ही आई, भारतीय जनता पार्टी ही जीती। ये क्या दर्शाता है? आपके पास मजबूत विचारधारा होनी चाहिए जो हमारे पास है, मजबूत नेतृत्व होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, और मजबूत संगठन होना चाहिए।
जो देश के प्रति समर्पित हो, तभी आप जीतेंगे। और इनसे आप पूछिएगा 77-80 बड़ा आंकड़ा है या 0 बड़ा आंकड़ा है? किसी ने लेफ्ट पे, कांग्रेस पे बात करी? नहीं करी। ये सारे दगे कारतूस एक साथ आना चाहते हैं, सारे दगे कारतूस भी आ जाए, कुछ नहीं कर पाए। हार गए, हारने के लेकिन बाद गौरव भाटिया, आप कितना भी दगा हुआ कारतूस बोले, सच तो ये है कि भाई जो आंकड़ा है वो ये है कि 213 सीटें इस वक्त वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पास है। उन्होंने जो क्लेम नहीं किया था उससे ज्यादा उनके पास है। आप लोग डबल इंजन की सरकार कर रहे थे, वो आप नहीं बना पाए, 200 का आंकड़ा दे रहे थे। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो डबल सेंचुरी लगाएंगी और उन्होंने उससे ऊपर सीटें पहुंचाई, 213। तो आपको अपलॉड करना पड़ेगा, भले ही आप अपने मन में करें। मैं अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करना चाहती हूँ। आचार्य जी, 2024 का चुनाव ममता बनर्जी की अगुवाई में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए प्रीति जी, एक तो मैं बड़ी करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके गेस्ट हैं, उन्हें कभी तोता बता देना, कभी कौवा बता देना, ये ठीक नहीं है। गौरव भाटिया, मैंने कहा ये बात, मैंने कही ये बात, प्रयोग ना करें। हाँ। दूसरा प्रीति जी, गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब देखिए, अब आप अपनी बारी पर बोले तो बेहतर रहेगा। आप लोग अपनी बारी पर बोलिए, आचार्य जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं जब भी बोलता हूं गौरव भाटिया सुनना नहीं चाहते हैं। मेरे जवाब को वो सुनना नहीं चाहते हैं गौरव भाटिया जी। लेकिन प्रीति जी, मैं आपके माध्यम से गौरव भाटिया से एक सवाल करना चाहता हूं। प्रीति जी, मेरा सवाल ये है कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी जीत गई होती तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को मिलता। तो आज बीजेपी जब वहां हारी है बुरी तरह से, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की है या नहीं है? अगर जीतने का श्रेय मोदी जी का हो सकता है तो हारने की जिम्मेदारी किसकी? अच्छा ठीक है, मैं ये इस बात का जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी। लेकिन आचार्य जी, क्या 2024 का चुनाव विपक्ष को मिली ऑक्सीजन के आधार पर ममता बनर्जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कह रही हूं कि आप न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि आप एक स्टार कैंपेनर भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए, मैं प्रीति जी आपके सवाल को बिल्कुल टालूंगा नहीं, जवाब दूंगा। आज की स्थिति जो है उसमें ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा को शिकस्त दी है बंगाल में। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, भाजपा के पूरे तंत्र को पूरी ताकत से धूल चटाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता बनर्जी इस देश की एक बहुत बड़ी नेता के रूप में उभरी हैं। लेकिन 2024 में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये अब कहना अभी संभव नहीं है। जब 2024 आएगा तो किसका नेतृत्व होगा, कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, ये हम लोग तब डिसाइड करेंगे। गौरव भाटिया, आप आचार्य जी के सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए आचार्य जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, जब डिबेट में मर्यादा बनी रहती है तो दूसरा व्यक्ति भी बनाए रखता है। बीच में कोई बार बार बोले, टोके, तो ये उचित नहीं है। फिर उसको जवाब भी देना उसी की भाषा में हम लोग को आता है। दूसरी बात, आपने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में 35 चुनाव हारी थी कांग्रेस? राहुल गांधी ने 35 बार इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी इस्तीफा देंगी? अभी कहिएगा इस डिबेट के बाद जाके सोनिया गांधी को इस्तीफा देने के लिए। और तीसरी बात, असम में जीत हुई, पुडुचेरी में जीत हुई, 3 से 80 सीटों पे पश्चिम बंगाल में पहुंच गए, तमिलनाडु और केरल में सीट बढ़ी और वोट बैंक बढ़ा, लेकिन आप हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं। और राहुल गांधी जो हरा रहे हैं